अस्सलाम वालेकुम, लैलास किचन में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं मक्खन से देसी घी। तो मेरे पास 1 किलो फ्रेश मक्खन है। इससे मैं 1 किलो घी बनाना आपको सिखाऊंगी। तो फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और उसके ऊपर रख दिया है 1 किलो मक्खन, प्योर और ताज़ा मक्खन। फ्लेम जो है वो मीडियम कर दें। मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको पका लें। अभी आपने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो फिर आप इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चला दें। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं किनारों से जो है मक्खन पिघलना शुरू हो गया है। तो अब जो है जब ये किनारों से थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चम्मच चला देंगे। ये आप देख सकते हैं ऊपर एक झाग सी आ जाएगी और नीचे जो है वो जो हम इस मक्खन से निकालते हैं, पानी डालते हैं या कुछ लस्सी वगैरह होती है तो वो नीचे बैठ जाती है। तो ये सारी चीज़ें झाग की शक्ल में ऊपर आ जाएंगी और मक्खन जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन प्योर मक्खन से प्योर देसी घी निकलेगा। ये आप देख सकते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मैं चम्मच चला रही हूँ। बहुत ही आसान है। कुछ लोग जो है घी बनाते वक्त इसके अंदर आटा डाल देते हैं या कुछ लोग सूजी डालते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं डालना। ये ऐसे ही बन जाएगा। 30 मिनट हो गए हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको मैंने पका लिया है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी गुठलियाँ बन गई हैं इसके नीचे और ऊपर जो है सफ़ेद झाग बन गई है और जो घी है वो दरमियान में बॉयल हो रहा है। तो इस तरह से हो जाएगा ये आधे घंटे के बाद। अगर फ्लेम आपकी मीडियम होगी तो नीचे तक इसको चला दें ताकि ये नीचे से चिपके ना। और ये वाला प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया। नीचे से गुठलियाँ बन रही हैं और ऊपर से झाग आ रही है। तो 30 मिनट मज़ीद हम इसको इसी स्टेज में पकाएंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर और कुछ देर तक हम इसको चम्मच चलाएंगे और फिर स्टॉप कर देंगे। और ये देख सकते हैं आप तकरीबन 1 घंटा हो गया है। इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, ना आटा डाला है, ना सूजी डाली है, कुछ भी नहीं डाला, बल्कि ये मक्खन ही था खालिस जो आग के ऊपर पक रहा है और 1 घंटे तक ये इस शेप में आ गया है। बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। गुठलियाँ बन गई हैं इसके नीचे से और घी जो है वो ऊपर आ चुका है। तो घी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। जब हम इसको छलनी में छान लेंगे तो ये गुठलियाँ अलग हो जाएंगी और घी अलग हो जाएगा। बिल्कुल प्योर देसी घी बन गया है। खालिस मक्खन से खालिस घी निकल गया। और जो है इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं करना। बहुत ही आसान सा तरीका है। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कर लें। अच्छा और खालिस घी निकालने के लिए आते रहें। 1 घंटे के बाद जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो फिर ये देखें आप, इसको मैंने छान दिया है तो ये अभी काफ़ी गर्म है। जो ही ये ठंडा हो जाएगा तो इसके ऊपर थोड़ी सी जो झाग नज़र आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए आप, रूम टेम्परेचर पे मैंने इसको रख दिया था। अब ये काफ़ी ठंडा हो गया है। ये बहुत ही अच्छा और शानदार खालिस घी घर पे बनाएं और इसी तरीके से बनाएं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी इसी तरीके से घर में खालिस देसी घी बनाएं। ये देख सकते हैं इतना साफ़ और शफाफ देसी घी बनकर तैयार हो गया है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं और इंजॉय करें असल और खालिस देसी घी। ये कैसा लग रहा है आपको? प्योर और शफाफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा घी बना है। इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।